हेलो प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। क्वेश्चन है, भारत में जातिवाद पनपने के किन्हीं 4 कारणों को लिखे। 4 कारणों को लिखना है कि जातिवाद भारत देश में, इंडिया नामक देश में, हमारा प्यारा हिंदुस्तान में जातिवाद क्यों पनप रहा है। इस क्वेश्चन को हम लोग अभी समझेंगे बच्चों। बहुत ही मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट MVVI क्वेश्चन है और एग्जाम में आएगा बच्चों। ये बिहार बोर्ड क्लास 10th मॉडल पेपर का क्वेश्चन है बच्चों। ये मॉडल पेपर का सीरीज है। अगर आप उसको कर लेते हैं तो आप कम से कम 60% नंबर आप अचीव कर लेंगे इस मॉडल पेपर से। इसलिए इसको आप बढ़िया से तैयारी कीजिए। एक एक सवाल को चुन चुन के इसका पोस्टमार्टम कीजिए बच्चों, ठीक है, मतलब इसको पढ़िए। तो क्वेश्चन देखो बच्चों, क्वेश्चन है भारत में जातिवाद, जो जाति उपाति होता है, जो भेदभाव होता है, जो से कोई ब्राह्मण है तो दिखाएगा हम तो ब्राह्मण हैं, कोई अगर मान लो सफल दुसाध है तो बोलेगा तुम दुसाध हो, दूर हो। वही जातिवाद पनपने के किन्हीं 4 कारणों को लिखना है बच्चों। ऐसा क्या 4 कारण बताओ आप। बिहार बोर्ड आपसे यह आशा करता है कि आपको ये 4 कारण आने चाहिए, ठीक है। देखिए बच्चों, मेरे हिसाब से इसका 4 कारण, पहला कारण होगा बच्चों शिक्षा का अभाव। जिस इंसान में, जिस मानव में शिक्षा नहीं होता है, पढ़ा लिखा नहीं होता है, वह इंसान खास करके जाति पाति रखता है। लेकिन जो एक पढ़ा लिखा इंसान होता है, जो एक साक्षर इंसान होता है, जो एक इंटेलिजेंट होता है, समझे, जिनमें ज्ञान होता है, समझे बच्चों, किताबी ज्ञान नहीं, मोरालिटी ज्ञान, अच्छा वाला ज्ञान भी कई प्रकार के होते हैं। कई लोग तो ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे होकर भी जातिवाद करते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो बहुत पढ़े लिखे हैं बट उनके दिमाग में गोबर भरा हुआ है, वो जाति पाति करते हैं। तो वो किताबी ज्ञान नहीं बच्चों, संस्कार वाला ज्ञान। तो पहला मेरे कहने का अर्थ यह बच्चों, जिस व्यक्ति में शिक्षा का अभाव होता है वो जाति पाति करते हैं, क्योंकि पता ही नहीं है कि जाति में कुछ नहीं रखा है। एवरी ह्यूमन बीइंग इज इक्वल, एवरीवन हैज द राइट टू लिव, टू सर्वाइव। सभी को यह अधिकार है, सभी मानव को यह अधिकार है कि वो उसको सर्वाइव करने का, जीने का विद द जस्टिस, न्याय के साथ जीना। मतलब कुत्ते बिल्ली की तरह नहीं, एक जस्टिस के साथ, एक न्याय के साथ, एक अच्छे इंसान के साथ। उनको भी हक मिले, उनको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिले, समझे, उनको भी राइट मिले, इसके साथ उनका एक्सप्लॉयटेशन न हो, उनका शोषण न हो बच्चों, ठीक है। तो जातिवाद का पहला कारण है बच्चों लैक ऑफ अवेयरनेस कम होता है बच्चों, सोच कम होता है लोगों में शिक्षा का स्तर कम होता है, पढ़े लिखे कम होते हैं। पहले जमाने में देखते होंगे बच्चों, जो मूर्ख लोग थे वो बहुत ज्यादा जातिवादी करते थे, बहुत ज्यादा। लेकिन अब हमारा जो मॉडर्न डेज है, आधुनिक समय, वो बदल रहा है, समझे। दिनों दिन लोग तरक्की कर रहे हैं, जाति पाति खत्म हो रहा है। आज आप होटल जाते हैं, नहीं पूछते हैं तुम्हारी जाति क्या है, पूछते हो? जो होता है भाई 2 समोसा दो, खा लो, बात खत्म। पहले लोग सोचते थे होटल जाने से पहले, होटल जाएंगे तो कौन जाति का लोग है, कौन आदमी है, क्या है, नहीं है। तो बच्चों ऐसा क्यों खत्म हो रहा है? क्योंकि सबके पास शिक्षा आ गया है बच्चों, एजुकेशन आ चुकी है। सब सोच रहे हैं, सब समझ रहे हैं कि जाति पाति ना कुछ नहीं रखा है। जाति न पूछी साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। जाति साधु की मत पूछो, ज्ञान पूछ लो उसका। ज्ञान सबसे बड़ा बात होता है। तो जाति में कुछ नहीं रखा है। आप लोगों से भी मैं इंश्योर करना चाहूंगा, रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप लोग भी कभी भी भूल से भी जाति पाति में विश्वास न रखें। तो पहला कारण बच्चों शिक्षा की कमी, लैक ऑफ एजुकेशन। जो एजुकेशन, शिक्षा है, पढ़ाई लिखा है, समझे, वो शिक्षा कम है। जिस लोगों में कम है, जिनका मानसिक स्तर कम है, जिनका संज्ञानात्मक स्तर कम है, जिनकी सोच छोटी है, वो लोग जाति पाति करते हैं, समझे बच्चों। ध्यान दो।
अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने के लिए बच्चों, कई लोग क्या होते हैं, अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने के लिए जानबूझ के जाति पाति कर, जानबूझ करके हम तो ब्राह्मण हैं, हम तो राजपूत हैं, हम तो क्षत्रिय हैं, हम तो ये हैं, फलाना है, ठिकाना है, उड़ा देंगे, ये कर देंगे। ये सोच कई लोग रखते हैं, कई लोग देखे हैं, मैंने देखा है बच्चों फेसबुक पर या सोशल नेटवर्किंग साइट पर, मैं किसी का नाम नहीं लेता हूं, बट वो लिखते हैं गर्व से कहो हम ब्राह्मण हैं। कोई गर्व से कहो, कोई मान लो सपोज कोई चमार है तो बोलेगा गर्व से नहीं कहेगा, तो भाई उसकी भी एक जाति है। ये मैं देखो किसी का ना तो ब्राह्मण का पक्ष ले रहा हूं, ना चमार ना तो मैं देखो मैं चमार भी नहीं बोल रहा हूं, समझाने के लिए बता रहा हूं बच्चों। मेरा भावना किसी को आहत करने का नहीं है, बस मैं समझाने के लिए प्लीज बता रहा हूं। आप लोग इसको दिल पे मत लेना, मैं समझाने के लिए बता रहा हूं। मेरा ऐसा कोई भी इंटेंशन, इरादा नहीं है कि मैं किसी की भावना को आहत करूं, ठीक है। तो मैं सपोर्ट ही कर रहा हूं कि ये जाति पाति नहीं होनी चाहिए, समझे। तो कई लोग जानबूझ के ऐसे रखते हैं, समझे, तो वो शो ऑफ करने के लिए हम आई एम द बिगर क्लास, माई कास्ट इज हायर देन योर्स। तो आप मेरा कास्ट जो है हायर है, बट ऐसा कुछ नहीं है। उन सबके दिमाग में क्या भरा है, गोबर भरा है। दे डोंट नो, कुछ नहीं भरा है बच्चों, मतलब समझो डब्बा है, दिमाग डब्बा है उनका, समझे। तो अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने के चक्कर में लोग दिखाते हैं कि जाति पाति, बच्चों ये भी लोग करते हैं। तीसरा मेरा कारण होगा, ये होगा कि एक ढर्रा चलता आ रहा है, मतलब पुराने जमाने से ही ये जाति पाति आज की नहीं है, ये देवी देवताओं के समय से चलता आ रहा है। पहले जो था बच्चों, ध्यान समझिए, जाति जो पाति जो कह रहे हो ना, ये आज से नहीं है। जैसे कोई हजाम है तो उसका काम था बाल काटना, कोई चमार है, समझाने के लिए बता रहा हूं, फिर से समझ लो। तो कोई चमार है मान लो, ठीक है, तो उसका काम था कि मरा हुआ जानवर है उसको फेंक देना, ठीक है। कोई मान लो कोई तेली है तो उसका काम था, जैसे कोई मलाह है उसका काम था माछ मारना, जो मलाह है तो माछ मारेगा। तो अलग अलग कार्य, अलग अलग जाति। ब्राह्मण है उसका काम था पढ़ाना लिखाना, ब्राह्मण कार्य पुराने जमाने में भी एक ही था, पढ़ाना लिखाना। अब अलग बात है कि ब्राह्मण सभी फील्ड में जाने लगे, लेकिन ब्राह्मण कार्य मुख्य रूप से क्या था, पढ़ाना, समझे। तो क्षत्रिय काम था युद्ध लड़ना, लेकिन वक्त बदला, सोसाइटी बदली, सब कुछ बदला, टेक्नोलॉजी आया, संविधान आया, सब कुछ बदलना चाहिए और सबको यह अधिकार मिलना चाहिए बच्चों। एक देखो तीसरा रीजन लिखने इसमें कि एक परंपरागत व्यवस्था है जाति पाति की, लोग उसी को अनुसरण कर रहे हैं, लोग उसी को फॉलो कर रहे हैं बच्चों, उसी के रास्तों पे चल रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें उन रास्तों को डाइवर्ट करना चाहिए। जिनको रूढ़िवादी सोच होती है, रूढ़िवादी सोच मतलब हुआ जिनकी सोच पुराने टाइम में है, पुराने टाइम में जो बात आज से 200 वर्ष बाद, 200 वर्ष पहले जो बात सही है आज सही होगा। आज से सोचिए जरा आप लोग, 200 वर्ष पहले क्या कोई सोचता भी होगा कि वीडियो कॉल होगा, देख के बात करेंगे? नहीं। तो बताओ उस जमाने में कोई बोलेगा अरे देख के बात करते पागल हो गया है, देख के बात होता है कभी? लोग क्या बोलेगा, पागल हो गया है। हम तो खुद बोलते थे 2000 में बच्चों, मैं मुझसे बोलता था, हम सोचते कि कैसे देख के बात होगा, हम खुद सोचते थे 10 साल पहले देख के बात कैसे होगा वीडियो कॉल। आज देखो बच्चा पेट से जन्मता है और मोबाइल लेकर तैयार, समझे, फ्री फायर तो फला ठिकाना, तो अलग बात, ध्यान से बच्चे। तो ये भी अपने आप को सच दिखाने के लिए फिर ये बच्चों एक समान ढर्रा चलता आ रहा है कि हम ब्राह्मण हैं तो हम बड़े कास्ट के हैं, तुम अगर चमार हो तो तुम छोटे कास्ट को, तुम दुसाध हो तो छोटे कास्ट के हो। बच्चों ऐसा नहीं होना चाहिए, वक्त बदल गया, सब कुछ बदला, जग बदला, तुम भी बदलो, सबके साथ माहौल बदला है। उनको भी जीने का अधिकार है, उनको भी अपने जीवन अधिकार मांगने का हक है, वो भी इंसान है, वो भी मानव है, दे हैव आल्सो राइट। ठीक है बच्चों, देखिए ये भी एक रीजन हो गया। चौथा रीजन बच्चों मेरे हिसाब से होना चाहिए कि एक तरह का विवाह संबंधी प्रतिबंध। अब ये भी एक बड़ा रीजन है बच्चों, लोग जाति पाति मनाते हैं क्योंकि अगर जाति पाति नहीं मानेंगे तो जैसे मान लो बताते हैं, ब्राह्मण जाति कोई इंसान है, वो चाहेगा कि मेरा शादी, मेरा बेटी का शादी या मेरा बेटा का शादी सिर्फ ब्राह्मण से हो, बट ये जरूरी नहीं है। सरकार ने एक योजना शुरू की है, अगर आप
इंटर स्टेट मैरिज करते हैं। इंटर स्टेट मैरिज मतलब हुआ कि अंतर जातीय विवाह। ध्यान समझो, सरकारों ने यह व्यवस्था शुरू की है जाति पाति को खत्म करने के लिए बच्चों, कि जाति पाति खत्म हो। सरकार कहती है अगर कोई लड़का अपने से छोटी जाति या बड़ी जाति कोई भी जाति में शादी करता है, अपनी जाति को छोड़ करके सरकार उसको पैसा देती है। सरकार उसको पैसा देती है, वही मोटा रकम, कि लोग इन सब चीजों से निकले बाहर, जाति पाति को छोड़े। जाति पाति में कुछ नहीं रखा है, सबका खून एक है, मानव मानव एक है। एवरीवन हैज द ब्लड, सब में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, हीमोग्लोबिन, तमाम चीजें हैं, तमाम प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, तमाम चीजें हैं। तो सभी, सरकार तो ये चाहती है कि जाति का भ्रम टूटे, और सरकार प्रोत्साहन करती है। सरकार योजना निकालती है कि आप लोग या कोई भी इंसान दूसरे जाति में शादी करे, उससे क्या होगा, उससे जाति पाति का भ्रम टूटेगा। और कई लोग कर रहे हैं, कई लोग जाति मतलब शादी कर रहे हैं, पैसा के लिए नहीं। सरकार का पैसा बड़ी बात नहीं, 10-15 हजार कोई बड़ी बात नहीं है। ये सोच को हटाने के लिए कि हम सिर्फ मान लो कि राजपूत है तो राजपूत में ही शादी करे। कोई मान लो कोई मान लो कमार है, सपोज जो नहीं कमार में ही शादी करे, वो कर हो सकता है कि दूसरा आदमी कर ले, हो सकता है कि वो मतलब तेली के साथ कर जाए या ब्राह्मण के साथ कर जाए, समझे। तमाम अलग अलग जातियों से शादी करना चाहिए। इससे क्या होगा कि ये नहीं कि आप जबरदस्ती ही करना चाहिए, जबरदस्ती भी कोई बड़ी बात नहीं। अगर आपका इच्छा है, संविधान ने आपको अधिकार दिया है, हमारा संविधान ने अधिकार दिया है सभी को अधिकार दिया है। कोई लड़की किसी भी जाति से शादी कर सकता है, ना तो उसको बाप रोकेगा ना माँ रोकेगा, और सरकार उसको प्लस समर्थन देगी, सरकार उसको सपोर्ट करती है, समझे। तो जाति पाति नहीं रखना चाहिए, तो समझे। तो ये भी तो, और बच्चों ये विवाह संबंधी प्रतिबंध हो गया। चौथा, खान पान। लोग सोचते हैं कि हम छोटी जाति के साथ कैसे खा ले, ये तो फलाना जाति का है, उसका लिविंग स्टाइल छोटा है, समझे। लिविंग स्टाइल छोटा है, रहन सहन छोटा है, हम तो ये हैं रहीसी, तो हम कैसे कर ले। तो लोग ये भी एक बहुत बड़ा कारण है बच्चों, ये भी लोग खान पान संबंधी नियम कानून जो है कि हम तो ब्राह्मण हैं, हम तो दुसात की जात में नहीं खाएंगे, क्योंकि उसका छुआ हुआ भी हम नहीं खाएंगे, छू जो भी देता है वो भी खराब हो जाता है। तो ये जाति पाति भी खराब व्यवस्था है बच्चों, इसको भी तोड़ना पड़ेगा। और और बहुत सारे इंसान हैं जो अब दूसरा जाति में खाते हैं, खाना भी चाहिए। हम पर्सनली बात कर रहे हैं, हम किसी के नहीं पूछते हैं कि तुम किस जाति के हो और तुम्हारा धर्म क्या है, तुम ये कौन सा तुम्हारा नेशन है, कौन सा कास्ट है, कौन सा रिलीजन है, कौन सा क्रीड है, कौन सा तुम कम्युनिटी से हो, ये सब नहीं पूछना चाहिए। एक अच्छे इंसान को बस मानव है, आपका जाति क्या है, मानव। कहता है मानवता सबसे बड़ा धर्म होता है, ह्यूमैनिटी। जब आदमी कोई हॉस्पिटल में मान लो किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो कोई ब्लीडिंग हो रहा है, उसका मुंह तो फट गया है, समझो ब्लीडिंग एकदम पूरा खून से सना हुआ है, हाँ। तो उसमें आप पूछेंगे, उसमें उसका हेल्प नहीं करेंगे, तो उसमें भी तुम भेदभाव करोगे कि ये ब्राह्मण है, कि ये डोम है, ये चमार है, ये मुसहर है, ये कमार है, ये फलना है, ये ठिकाना है। ऐसे में नहीं करना चाहिए, इस समय कभी भी नहीं करना चाहिए, समझे। डॉक्टर के पास जाते, डॉक्टर से पूछते हो आपका धर्म क्या है, तो फिर हम लोग क्यों करें खाने पीने में धर्म जाति पाति। जब आप डॉक्टर से नहीं पूछते हैं, इंजीनियर जो होता है घर बनाता है, अच्छा मुसलमान घर बनाता है आपका, उस समय आपको तो नहीं होता है। लोग हिंदू सोचते हैं कि हम मुसलमान से कैसे, और ये मुसलमान हिंदू मुस्लिम, ये तो दिमाग में कचरा भरा है लोगों को, ठूस के अरे वो तो मुसलमान है, उससे हम कैसे। भाई तुम जिस घर में रहते हो, ये घर जो है हमारा पर्सनली बता रहे, किसी मुसलमान बंदे नहीं बनाया है। उस समय तो हम नहीं बोलते हैं कि तुम हम मुसलमान हो, तुम्हारे घर में मत रहो, तुम उसी घर में रहोगे। तो इसलिए जाति पाति नहीं करनी चाहिए, समझे। आज जमाना बदल गया है, जाति पाति आपको नहीं करनी चाहिए। सभी इंसान एक है, सभी को बराबर निगाह से देखो, कि सभी को मानो, और तभी जाके तरक्की करोगे, तभी जाके आप आगे बढ़ोगे। जब जाति पाति में जकड़े रहोगे, जातिवादी में रहता है लोग जकड़ जाता है, एकदम से टाइट हो जाएगा। और जब आप जातिवादी में एकदम पूरा खुले आसमान में सब दुनिया मेरा है, जहां भी मन जाओ वहां जा सकते हैं, कोई जाति पाति मत रखो, सभी लोगों से बराबर का अधिकार रखो, कोई किसी से भी गिला शिकवा मत करो बच्चों। ये भी एक बहुत बड़ा कारण था। तो पहला था शिक्षा की कमी, एजुकेशन लेवल कम था, पढ़े लिखे कम थे लोग। तो भाई
जो है ना वो शिक्षा मतलब भेदभाव करते थे, जाति पाति करते थे। दूसरा बच्चों अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने के लिए हम यूं हैं, ब्राह्मण हम हैं, ये हैं तो हम तो बड़े जाति से हैं, ये हैं, वो दिखाने के लिए भी लोग करते हैं। ठीक है। तीसरा विवाह संबंधी प्रतिबंध कि हम तो इस जाति से हैं, दूसरा दिन विवाह नहीं करेंगे, इसलिए जातिवादी को बना कर रखेंगे, जातिवाद सोची बना कर रखेंगे, समझे। ठीक है। खान पान प्रतिबंध, तो हम तो इस जाति से हैं तो दूसरी जाति से शादी क्यों करें। पांचवा बच्चों समान राजनीति, समान रीति रिवाज। एक कुछ रीति रिवाज है जो सदियों से चलता आ रहा है, सदियों से चलता आ रहा है बच्चों, सदियों से। वही ना ये जातिवादी आज थोड़े ना है, ये देवी देवताओं के समय से चलता आ रहा है। कुछ लोग बोलेंगे अरे हमारे देवी देवता मानते थे, तो तुम कौन होते हो, तुम कौन होते हो, भगवान मानते थे। ऐसा बात नहीं है, वक्त बदला है, सोच बदलिए, सब कुछ बदला है। लोग बोलेंगे तुमको, बोलोगे जातिवादी हटाओ, तो बोले अरे ये हमने बनाया है, भगवानों का सिस्टम है। लोग ऐसे से लेक्चर ढारेंगे तुमको बढ़िया से, तुमको उस गिरोह में तुम फंस जाओगे, समझे। हमने देखा पर्सनली, हमारे गांव में भोज होता था तो उसको एक किसी आदमी का नाम नहीं लेंगे ना, उस आदमी का नाम नहीं जो आया था भोज खाने के लिए, उसको बोला तुम तो फलाने, भागो यहाँ से भागो। ये क्या वो इंसान नहीं है? ही हैज नॉट राइट। उसका भी अधिकार है, उसको भी जीने का अधिकार है, उसको भी सब कुछ अधिकार है, समझे। इसलिए तो मैंने बताया ना कबीर का दोहा, जाति न पूछे साधु की पूछ लीजिए ज्ञान। जब आप साधु का कोई जाति होता है, साधु तो कोई बन सकता है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी जाति हो, सब बन सकता है। तो साधु हुआ भाई, इस बार का इंसान तो इंसान हुआ, उसकी जाति क्या। जाति मानोगे ना आप मानसिक रूप से दिव्यांग हो जाओगे, मतलब मानसिक स्तर खराब हो जाएगा। इसलिए जाति पाति मत मानो, सभी लोगों से मिलजुल के रहो, मिलजुल के रहिए, सभी लोगों से हेल्प कीजिए, सभी का हेल्प कीजिए, आपका भी वो हेल्प करेंगे। ठीक है। और किसी के प्रति बुरा, ईर्ष्या, जलसी, घृणा, हैट्रेड, तमाम चीजें नहीं रखिए। ठीक है। चलिए अगला बच्चों, कुछ हम लोग भी करते हैं, कुछ नेता भी करते हैं, कुछ नेता भी वोट की राजनीति के लिए बच्चों, वोट की राजनीति के लिए, वोट की राजनीति, ये बात सही है, ये जाति पाति नेता ही बनाया है। अगर पूछा जाए सबसे बड़ा जातिवाद कारण है तो नेता है। ये नेता सब जो है बर्बाद कर दिया है, वही से मनाता है। तुम दुसाध हो तो तुम चमार हो, तो तुम तेली हो, तुम हजाम हो, तुम कमार हो, तुम ब्राह्मण हो, तुम राजपूत हो, तुम भूमियार हो, तुम फलाना हो, ढिकाना हो। ये नेता सब ही करवाता है सब कुछ। काहे जाती है, सबको बराबर। आरक्षण भी हटाओ, आरक्षण भी हटाओ और जाति भी हटाओ। जब तक जाति रहेगा तब तक आरक्षण रहेगा, जैसे ममता बनर्जी, समझे। ममता बनर्जी, चले अब देखो अलग बात है, टॉपिक का देखो अभी डिस्कस करते हैं। देखिए तो वोट की राजनीति, तो सभी लोगों को जाति में रखा क्यों है। लोग अपना आगे ठाकुर लगाते हैं, राय लगाते हैं, चौधरी लगाते हैं, झा लगाते हैं, मिश्र लगाते हैं। ये लगाने की जरूरत नहीं है, शर्मा वर्मा क्या से क्या तमाम, हाँ तमाम चीज लगाते हैं भाई। ये जरूरत ही क्या है, सभी इंसान है, बस नाम उसका लिख दो इसी पर। जैसे कन्हैया, राजू तो राजू, राहुल तो राहुल, कन्हैया कुमार कर दो, झा मत करो। या कोई राजू है तो राजू कुमार, शादी होने के बाद झा लगाया जाता है। कोई शादी वादी सब कुछ नहीं है, ये सब सोच ऐसा नहीं होता है जी। नहीं, तुम जो नाम तुम जो रख दोगे वही होगा बच्चों। ठीक है। देखिए हाँ, देखिए बच्चों, तो समझिए, तो आपको कभी भी वोट की राजनीति ना ये नेता सब करते हैं कि हम तो यादव हैं। लालू यादव बोलेगा हमको ही वोट दो, यादव को वोट देगा। फिर बोलेगा नीतीश कुमार हम तो कुर्मी जाति के, नीतीश कुमार कुर्मी जाति के, तो बोलेगा हमको वोट, तो कुर्मी जाति के हमको नहीं दोगे वोट। फिर बोलेगा चिराग पासवान, अरे हम तो पासवान हैं, पासवान सब दुसाध सब तो हमको वोट देगा ना। ऐसे लोग होते और करते हैं, लेकिन नहीं करना चाहिए। ये बहुत ही इलीगल है, इनजस्टिस है, समझे। जाति पाति की राजनीति नहीं करना, जाति पाति से ऊपर उठ करके सभी अच्छा काम करना चाहिए बच्चों। तो जाति पाति का काम ये भी है, वोट की राजनीति ये नेता करते हैं, और नेता जातिवाद को बढ़ाते हैं, प्रमोट करते हैं उसको। ठीक है, ये कटु सत्य है। अगला बच्चों, छुआछूत भी एक बड़ा बहुत बड़ा कारण है जातिवाद का। छुआछूत, तुम फलना जाति के हो, तुम छू कैसे लिए, हाउ डेयर यू टू टच मी, हाउ डेयर यू टू टच मी, तुम्हें मुझे छूने की हिम्मत कैसे हुई,
तो ऐसे लोग ऐसे कहता है, अरे ये भाई इंसान है, मिस्टेक से हो गया टच, तो क्या करेगा, मार दोगे किसी को? और लोग ऐसे, हाउ डेयर यू टू टच मी, समझे? तो इंसान कभी भी ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए। तो छुआछूत बच्चों, तो हम लोग तो नहीं करते हैं छुआछूत, लेकिन जैसे हमारे गांव में समाज में होता है कि तुम जैसे देखते होगे कि ब्राह्मण जाति के जो होते हैं या फिर सिंह जो राजपूत जाति के होते हैं, वो दूसरी जाति के से भोज कम खाते हैं, कम खा, दूसरा साथ खाते हैं जी, बता खाते हैं, चमार साथ खाते हैं, नहीं खाते हैं, मुसर के साथ खाते हैं, डोम के साथ खाते हैं, तेली के साथ खाते हैं, क्यों नहीं खाते? यही तो है जातिवाद, खाना चाहिए, खाना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये कुल मिला के सुनिए, देखिए प्लीज मेंटेन साइलेंस, आई एम मेकिंग द वीडियो, हल्ला मत। देखो, तो ये जातिवादी सोच, यही सब कुछ कारण है बच्चों। इसको आप अपने भाषा में लिखना, राइट इन योर ओन वर्ड्स, आप लोग अपने शब्दों में लिखो। लिखा भी होता है, परीक्षार्थी यथासंभव अपने ही शब्दों में उत्तर दें। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू गिव देयर आंसर एज फार एज प्रैक्टिकेबल, जितना संभव हो, जितना प्रैक्टिकल हो सके, अपने शब्दों में उत्तर दीजिए, और उससे एग्जामिनर प्रसन्न हो जाता है। किताबी भाषाओं को दूर करो, किताबी रटना तो छोड़ दो, समझो, समझ लिया तो भाई तुम छक्का मार दोगे, और रटने पे बढ़ोगे तो बोल्ड हो जाओगे। रटो नहीं, समझो। अब तुम समझ लिए, इस वक्त लेक्चर झाड़ सकते हो बढ़िया से, समझ गए? कोई जातिवादी हम बताते हैं, इधर आओ, पढ़ाते हैं, ट्यूशन लगाओ हम, समझे? तो ये तो जातिवाद पर क्वेश्चन आएगा, तो आप लोग अपने भाषा में लिखना और समझ के लिखना बच्चों, गर्दा नंबर मिलेगा। जो अच्छा मतलब जो चेकर होगा वो अच्छा नंबर देगा ही देगा, ठीक है? बुरा देगा ही, वो भी देगा नंबर, ठीक है? ठीक है बच्चों, कम देगा लेकिन देगा। अपने शब्दों में लिखने पर ज्यादा मार्क्स मिलते हैं, दिस इज माई एक्सपीरियंस, अपने अनुभव से बता रहा हूँ, ठीक है? और ये मिलना चाहिए, क्योंकि रट के कैसी शिक्षा का अर्थ रटवाना नहीं होता है, समझाना होता है। समझो, रटिए नहीं, समझिए, समझे बच्चों? तो ये कुल मिला के आपका एक्सप्लेनेशन है। इससे मैं चाहता हूँ कि लंबा वीडियो ना हो, तो ये आपको आई होप समझ में आ गया होगा बच्चों। तो इसको अपने शब्दों में गर्दा मचा देना, ठीक है बच्चों? अगर ये वीडियो बच्चों अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सभी बच्चों को बताइए कि फाइट विद एसएससी करके यूट्यूब पे चैनल है, जिससे आप घर बैठे ऑनलाइन स्टडी कर सकते हैं, ठीक है? विदाउट फ्री ऑफ कॉस्ट, देयर इज नो एनी कॉस्ट ऑफ, ठीक है बच्चों? और आप लोग अगर अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक भी कीजिएगा, लेकिन बताइएगा रीजन, व्हाट इज द रीजन दैट यू डिसलाइक्ड माय वीडियो, आपने वीडियो, ठीक है? तो मैं एफर्ट करूंगा उससे, ठीक है बच्चों?